मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने शहबाज गिल पर स्याही फेंक दी। अंडे मारने की भी कोशिश। पीटीआई कारकुनों ने लीगी कारकुन की पिटाई कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी पर आए वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, ये अपने काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं। ये गुंडागर्दी है। हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 गालियां नहीं देंगे। पार्लियामेंट हाउस झगड़े के बाद मरियम नवाज ने कहा था, ये लीगी कारकुनों पर कर्ज है। जमानत मनसूखी की नैब दरख्वास्त पर मरियम नवाज से 7 अप्रैल तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगस्त 2020 में मरियम नवाज पेश नहीं हुई तो आपने क्या किया, इतने माह क्यों चुप करके बैठे रहे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अपोजिशन के जलसे और सेनेट इलेक्शन था, इसलिए जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर नहीं की। मरियम नवाज जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। जब बुलाया तो हुजूम लेकर आ गई, ऑफिस पर पथराव किया। अता तारड़ बोले, आज नैब को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्हें शर्म होती केस वापस ले लेते। दो बार पहले जेल काटी, तीसरी बार भी काट लूंगी। दिल में कोई खौफ नहीं। नैब ने जब बुलाया पेश हुई, नैब नाकाम हुआ तो रोना धोना शुरू कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं, ट्रे में रखकर भी पासपोर्ट और टिकट देंगे तो चलता कर दूंगी। हुकूमत से कोई बात नहीं होगी, इन्हें घर जाना पड़ेगा। जावेद लतीफ की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं। नून लीग को इंतकाम का निशाना बनाया तो खामोश नहीं रहेंगे। वजीर आजम का इंतखाबी इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। वजीर आजम से मुशावरत के बाद मुशीर पार्लिमानी उमूर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। हुकूमती और अपोजिशन नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाने पर इत्तफाक। असद कैसर बोले, इस्लाहात न होने के बाद सेनेट इंतखाबात में तमाशा बना। हमें माजी भुलाकर मुस्तकबिल का सोचना होगा। बाबर आवान ने कहा कि मतलूबा कानून साजी तमाम सियासी जमातों के मफाद में है। सबसे बड़ा पाकिस्तान का चैलेंज फूड सिक्योरिटी। दूसरा, हमारे पास मसला है फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब कम हो गया, लेकिन जब हमें गवर्नमेंट मिली थी तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था। फूड सिक्योरिटी, मौसमी तब्दीलियां और ज़र मुबादला के ज़खायर बड़े मसाइल हैं। जब हुकूमत मिली तो मालियाती खसारा तारीखी था। जैतून की शजरकारी मुहिम कामयाब रही तो पूरे मुल्क को फायदा होगा। दुनिया में जैतून के बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में जैतून के दरख्त लग सकते हैं। साइंटिफिक तरीके से देखेंगे किस इलाके में कौन सा पौधा उग सकता है। वज़ीर आज़म ने नौशहरा में पौधा लगाकर जैतून की शजरकारी मुहिम का आगाज किया। मुल्क चलाने की बुनियाद ही मर्दमशुमारी है। क्या नताइज जारी करना हुकूमत की तरजीह नहीं? सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इंतखाबात केस में इजहार बरहमी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत मुल्क चलाने की अहल नहीं या फैसले करने की। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। आइन के साथ खेला जा रहा है। सारा मुल्क बर्बाद कर दिया। क्या जमहूरियत से मुतनफ़िर करके आमरीत की राह हमवार की जा रही है? जो काम गवर्नर पंजाब ने किया वो वाइस रॉय भी नहीं करते थे। क्या गवर्नर पंजाब अरकान असम्बली से ज्यादा अहल हैं? सादा अल्फाज में पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराना नहीं चाहती। कोरोना के बढ़ते वार, सिंध में एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन। 15 अप्रैल तक पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी। शादी हॉल्स में खाना खिलाने और रेस्टोरेंट्स में डाइन इन सर्विस बंद। पार्क्स को 6 बजे ताले लगा दिए जाएंगे। कारोबारी मराकज सुबह 6 से रात 10 बजे तक खुलेंगे। जरूरी अशिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना होगा। सईद गनी कहते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन में तालीमी इदारे बंद नहीं करेंगे। एनसीओसी का मुल्क भर में कोरोना के फैलाव पर इजहार तशवीश। सूबों को एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन और क्रैकडाउन की हिदायत। इजलास में बताया गया कि जहां बहुत निस्फ मरीजों का ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब के 7 अजला में तालीमी इदारे 2 हफ्ते के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में भी पाबंदियां सख्त। कोरोना रिपोर्ट होने पर इस्लामाबाद के 3 सब सेक्टर सील।
लाहौर के 16, गुजरात के 17 और रावलपिंडी के 4 इलाकों में लॉकडाउन का निफाज। कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक होने लगी। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत आने की शरह 5.1% रही। मुल्क में कोरोना के मजीद 29 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 13,537 हो गई। 2,253 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 22,038 हो गए। चिनियोट में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर 2 स्कूल 8 दिन के लिए बंद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ के मुतनाज़े बयान के खिलाफ दूसरे रोज भी मुजाहिरे। सरगोधा में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ नारेबाजी। काफी सारी जो इंटरनेशनल डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, इनको हमने वाइट लिस्ट कर दिया और ये इंडस्ट्री की फीडबैक से ही लिस्ट बनाई। बाहर से सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं तो आपको स्टेट बैंक से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर्स को वाइट लिस्ट कर दिया गया। अब मुल्क के बाहर से बासानी सहूलियात हासिल की जा सकती हैं। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं 100 ममालिक से 1 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोले। मुल्की मईशत में खवातीन के किरदार को बढ़ाने की जरूरत है। तरक्की में हिस्सा लेने वालों को स्टेट बैंक सपोर्ट करेगा। कब्जा ग्रुप से वागुजार कराई गई 1,44,439 एकड़ जमीन को जल्द नीलाम किया जाएगा। वजीर आला पंजाब का ऐलान। कहते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 107 देही मराकज़ माल को फाल कर दिया। अराजी की फर्द और इंतकाल की सहूलत देहात की सतह पर मिलेगी। रवां बरस सूबे में 8,000 देही मराकज़ माल फाल हो जाएंगी। लाहौर के इलाके काहना में मुबैना डकैती के दौरान फायरिंग से मां बेटी जाँ बहक। रिक्शा ड्राइवर बीवी और बच्चों के साथ घर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने लूट मार के लिए रोका। मुजाहिमत पर फायरिंग कर दी। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ से तजावुजात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी। अवामी मुजाहिमत के खदशे पर पुलिस और रेंजर्स मौजूद। लियाकताबाद में मकीनों का एहतजाज। ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। एक कौम एक मंजिल। यौम पाकिस्तान के हवाले से नया प्रोमो जारी। कोरोना से लड़ने वाले फ्रंट हेल्थ लाइन वर्कर्स और NCOC हुकाम के पैगाम शामिल। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग लाने लगी। OIC इस्लामफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने पर तैयार। पाकिस्तान की इस्लामफोबिया पर 15 मार्च को आलमी दिन मनाने की करारदाद वज़राए खारिजा काउंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद को तबीयत खराबी पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत पंजाब यास्मिन राशिद को देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। तौसीफ अहमद को गुज़श्ता रोज दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदीम और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे खबरों की। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.